आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि जो है यह आपका इंसुलिन स्रावित करती है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर क्या होगा? तो डुरंड कप का संबंध जो है यह आपका फुटबॉल खेल से है। डुरंड कप का संबंध। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वह आपका हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध। सही जवाब ऑप्शन बी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चीन की मुद्रा जो है यह आपका युआन है। चीन की मुद्रा। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं नेल्सन मंडेला, हेनरी ड्यूनार्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लुई पास्चर। सही जवाब क्या होगा? तो रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं वह आपके हेनरी ड्यूनार्ट हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनार्ट हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत कोकिला कहा जाता है आपका सरोजनी नायडू को। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो अर्थशास्त्र ग्रंथ के जो लेखक थे यह उपरोक्त सभी जवाब होगा विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक हैं। चाणक्य का ही अन्य नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त है, इसलिए सही जवाब उपरोक्त सभी होगा। इन तीनों नामों में से कोई भी नाम ऑप्शन में रहेगा तो आपका सही होगा। याद रखिएगा चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो विवेकानंद स्मारक जो है यह आपका कन्याकुमारी में स्थित है। विवेकानंद स्मारक। द चेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे।
दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, काठमांडू में स्थित है दक्षेस का मुख्यालय। दक्षेस के कितने सदस्य देश हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो दक्षेस के सदस्य देश आपके 8 हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दक्षेस के 8 सदस्य देश हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की तट रेखा की जो लंबाई है वह 7,516 किलोमीटर है, भारत की तट रेखा की लंबाई। विश्व में अब्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन जो है यह आपका चीन देश में होता है। सही जवाब ऑप्शन सी। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? राइट आंसर क्या होगा? तो ग्रैंड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी एनीमिया। सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, बेरी नामक रोग होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से। सही जवाब ऑप्शन बी। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? राइट आंसर क्या होगा? तो किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बांझपन। विटामिन सी की कमी से, माफी चाहते हैं, विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है यह आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम। वसा में विलेय विटामिन कौन से हैं? सही जवाब क्या होगा? तो वसा में विलेय विटामिन जो हैं यह आपके ए और ई हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा, वसा में केवल 4 विटामिन विलेय होते हैं, है ना। कौन कौन से, इनको रट लीजिएगा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 विटामिन आपके ऐसे हैं जो वसा में विलेय विटामिन होते हैं, है ना। तो इनको याद रखिएगा। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में विटामिन ए है और ई है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है यह आपका NaCl होता है, साधारण नमक का रासायनिक नाम। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, N2O।
हंसाने वाली गैस का नाम N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम जो है यह आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, धावन सोडा का रासायनिक नाम। सही जवाब ऑप्शन डी। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? राइट आंसर क्या होगा? तो पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता का मिश्रण पीतल धातु होता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कॉर्निया। नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? सही जवाब क्या होगा? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है यह शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था 1930 ईस्वी में। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दलों में विभाजित हो गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दलों में विभाजित हो गई थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1907 का सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दलों में विभाजित हो गई थी। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है यह राजराज प्रथम ने बनवाया था, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मुगल सम्राट अकबर का जो जन्म है यह आपका अमरकोट में हुआ था, मुगल सम्राट अकबर का जन्म। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।